चैप्टर नंबर करेंगे 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट। अब सबसे पहले बेटा देखो डिटरमिनेंट होता क्या है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है वो सुनो। इसकी डेफिनेशन कहती है कि ए नंबर कैन बी एसोसिएटेड टू ई स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी नंबर को जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एसोसिएट करते हैं तो नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। और द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है जो उसको किससे नोट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ डी डॉट ए से या डिटरमिनेंट ऑफ ए से। बट कहने का मतलब ये है देखो अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है ना तो पहली कंडीशन होनी चाहिए तो स्क्वायर होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, कंपलसरी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 अगर 2 की हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे। देखो लेट मैंने मान ली a इक्वल टू a11 a12 a21 a22 बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अगर हमारे को इसका डिटरमिनेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई a11 इनटू a22 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई a21 इनटू a12। जब ये भी कह सकते प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये भी कह सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसको हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान रखना प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो ये होता है हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होती है तब हम उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लो a11 a12 a1 पहले बेटा रुको 2 क्रॉस 2 का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। देखो एग्जांपल ए कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो 1 3 7 2। हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डिटरमिनेंट पहले तो बेटा देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है कि नहीं। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 20 मतलब वैल्यू आ गई माइनस का 90। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब हम बात करते हैं मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लिया मैंने लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना देखो हम सबसे पहले a11 को ले लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर a22 a23 a32 a33 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नेक्स्ट टर्म a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो एंट्रीज रह गई a21 a23 a31 a33 फिर प्लस a13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a21 a22 a31 a32 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बेटा ये सिंबल चलेगा इसका। तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू a11 ब्रैकेट a22 a33 माइनस a32 a23 माइनस a12 a21 a33 माइनस a31 a23 प्लस a13 ब्रैकेट a21 a32 माइनस a22 a31 a21 a32 माइनस a22 a31। तो ये मेरा हो गया डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ठीक है। अच्छा एक बात और हम किसी भी रो जो स्क्वायर 1 r2 r3 c1 c2 c3 हम डिटरमिनेंट में किसी भी रो के लोग या किसी भी कॉलम के लोग एक्सपेंड कर ले तो हमारा आंसर
नॉट चेंज, हमारे आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर ले, चाहे इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर ले, चाहे इसके लॉन्ग, चाहे इसके लॉन्ग, चाहे इसके लॉन्ग, चाहे इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर ले, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर जो एक्सपेंड किया है लॉन्ग R1 किया है, आपकी चॉइस R2 के लॉन्ग कर लो, R3 के लॉन्ग कर लो, C1 के लॉन्ग कर लो, C2 के लॉन्ग कर लो, C3 के लॉन्ग कर लो, तो हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो एग्जांपल, मान लो A कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो पहले मान लेंगे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम तो वैल्यू रहेगी 5 6 8 9, फिर माइनस का 2 ब्रैकेट फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 4 6 7 9, फिर प्लस का 3 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम 4 5 7 8, तो दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, देखो 1 ब्रैकेट 5 9 जा 45 माइनस का 48, फिर माइनस का 2 4 9 जा 36 माइनस का 4 7 6 जा 42, प्लस का 3 8 4 जा 32 माइनस का 35, तो ये मेरे पास होगा डिटरमिनेंट ऑफ माइनस का 3 माइनस 2 इंटू माइनस 6 3 इंटू माइनस का 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 12 माइनस का 9, तो ये हो गया माइनस का 12 और प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ A मेरा आ गया 0। तो ध्यान रखना 3 क्रॉस 3 में ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ रिजल्ट्स की जो हमारे को याद रखने हैं। देखना रिजल्ट क्या कहते हैं इसके कुछ पॉइंट को रिमेंबर, या देखो प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बेटा पहली प्रॉपर्टी है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका मतलब वेयर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, ठीक है। चाहे A का डिटरमिनेंट निकालें, चाहे हम A का ट्रांसपोज लेके उसका डिटरमिनेंट निकालें, हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B, वेयर A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जो हमारे पास A और B जो दोनों की दोनों मैट्रिक्स है ना, वो दोनों की दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, A एंड B है सेम ऑर्डर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स A है n क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है, और हमारे को ये कहा गया कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ KA वेयर K इज एन स्केलर या कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप। तो क्या रहेगा K की पावर n, जितना इसका ऑर्डर रहेगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। एग्जांपल देखो इसका, मान लो A कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और हमसे पूछा गया 2A का डिटरमिनेंट, तो 2 की पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A, मतलब 8 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो था इसकी कुछ प्रॉपर्टी बेटा। अब एक बात और ध्यान रखना, देखो मैं एक बात और बताता हूं, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant of A equal to 0 then matrix is singular, if determinant of A equal to 0 तो matrix is singular, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन सिंगुलर की, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant of A not equal to 0, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर रहेगी और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आते हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A हमारा नॉट इक्वल टू 0 तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर एंड A इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। जब हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर रहेगी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखिए ये भी आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं देखो उसके बाद अब बेटा इसके बाद हमारे पास आता है कि डिटरमिनेंट निकालना है हमारे को बाय यूजिंग सारस मेथड। ये बात बताता हूं, पहले हम यूज करते हैं
माइनर। तो मैं आपको सिंगल मैट्रिक्स का पहले एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 4 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल 6 to 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। a इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और देता हूं, देखो मान लो a हमारे पास है 1 2 4 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 3 माइनस का 8 इज इक्वल टू -5 नॉट इक्वल टू 0, so that implies a is a non singular matrix। a is a non singular matrix। ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं माइनर्स। माइनर क्या होते हैं? देखो माइनर होता है, लो लेट a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट a बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास मान लो a जिसका ऑर्डर है, तो द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग इट्स रो एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड माइनर। बेटा देखो a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। देखो मान लो मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, और माइनर जो है ना वो डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय MIJ। तो अगर हम इसमें M11 की बात करते हैं, M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो और पहली कॉलम को छोड़ दिया जाएगा तो वैल्यू हमारी मिलेगी 4। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू हमारी आएगी 3। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू आ गई 2। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, वैल्यू आ गई 1। तो इसको बोलते हैं बेटा माइनर, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना, एलिमेंट्स को लिखना। और अगर आप मैथमेटिकली सुनना चाहते हो सुनो, A be a square matrix of order n, the determinant obtained by removing its ith row and jth column, ठीक है, indeterminant of A is denoted by Mij is called minor। ये तो था माइनर। बेटा बात करते हैं हम जो इसमें इंपॉर्टेंट कांसेप्ट रहेगा हमारा कोफैक्टर्स का। देखना क्या रहता है कोफैक्टर्स। तो जो कोफैक्टर है मैट्रिक्स विल बी आल्सो स्क्वायर, और कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij। अगर Aij क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j, ठीक है, इनटू में Mij। जैसे मान लो हमारे जी मैट्रिक्स है दोबारा से A, और हमारे को A11 निकालना है, तो क्या करेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनटू में 4, तो ये बन गया -1 की पावर 2 इनटू में 4, -1 की पावर 2 प्लस का 1 इनटू में 4 इज इक्वल टू 4। फिर A12 -1 की पावर 1 प्लस 2 इनटू में 3, तो वैल्यू आ गई देखो -1 की पावर 3 इनटू में 3, -1 इनटू में 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। फिर आ गई A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट में वैल्यू आ गई 2, तो ये होगा -1 की पावर आल्सो 3 इनटू में 2, वैल्यू आ गई माइनस का 2। फिर हमारे पास -1 इनटू 2 इज इक्वल टू -2। अब हम काम करते हैं A22 पे, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 इनटू में सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू 1, तो -1 की पावर 4 इनटू में 1 इक्वल टू 1 इनटू में 1 इज इक्वल टू। बेटा एक बार ध्यान, कभी भी अगर -1 की पावर इवन नंबर होता है तो हमारे को वैल्यू +1 देती है, अगर -1 की पावर ऑड नंबर होता है तो हमारी वैल्यू -1 आती है। बेटा आपको ये याद रखना का बड़ा प्रोसीजर, तो एक चीज बताता हूं आपको। देखो A11 अगर इन दोनों का सम इवन तो आगे प्लस का 1 लगाएंगे, अगर इन दोनों का सम ऑड तो आगे माइनस का 1 लगाएंगे। देखो इसमें 2 तो प्लस का 1, 3 तो माइनस का 1, 3 तो माइनस का 1, 4 तो प्लस का 1। तो ये चीज बेसिक से हम रिमूव कर सकते हैं इसमें से टॉपिक से। तो ध्यान रखना, इवन तो प्लस का 1, ऑड तो आगे माइनस का 1 लगाएंगे। तो ये मेरे बनते हैं बेटा कोफैक्टर, ठीक है। एडजॉइंट और इनवर्स में कोफैक्टर का सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा बेटा, हर क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेरा कोफैक्टर। अब देखो मैं दो रिजल्ट बताता हूं आपको, सुनना। मान लो कोई भी हमारे पास जनरल कोई भी मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो एक रिजल्ट है बेटा, देखो रिजल्ट नंबर 1, पहला रिजल्ट ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी रो के कोरोस्पोंडिंग
उसी के कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करेंगे a11 a22 प्लस a13 a13, तो ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, और सेकंड रिजल्ट कह रहा है अगर हम किसी भी रो का अपोजिट किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, मान लो जैसे ये कर दे a12 a22 a13 a23, तो वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा, आपसे पूछ लेगा ये आपसे ध्यान रखना। मान लो मैंने a21 लिखा है a3 में लिख देता है, यहाँ पर a22 a32 लिख देता, a23 a33, तो भी आंसर 0 रहेगा। सेम देखो, कोई भी रो उसी की रो के कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करें और विद एडिटिंग, तो आंसर एडिशन करेंगे तो आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, किसी अनदर के साथ करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ रिजल्ट्स। ठीक है, तो बेटा ये था हमारी एक्सरसाइज 4.1 का जो था बेसिक था। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बताता हूं मैं बस, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट find the determinant by using Sar's method. Find the determinant by using Sar's method. Sar's method. तो सारस मेथड से कैसे अप्लाई, बट पहली बात है सारस मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है 3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं देखो ध्यान से सुनो, मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स देता हूं, आपको जनरल देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 देखो अभी हमने इसका डिटरमिनेंट सिंपली वैल्यू क्या था तो 0 आया था। अब मैं आपको सारस मेथड से बताता हूं कैसे करना है। देखो हमने क्या करना है, पहले पूरी मैट्रिक्स को ऐसे लिख देंगे ऐसे, फर्स्ट टू कॉलम आल्सो रिपीटेड। जब इन कॉलम को रिपीट किया जाएगा तो देखो हम क्या करेंगे, डार्क लाइन कर दो ट्रायंगल, तो डार्क लाइन करने के बाद क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबकी आपस में मल्टीप्लाई, 9 5 या 45 into 1 45, बीच में प्लस 6 2 जा 12 12 7 जा 84 प्लस 3 4 जा 12 12 8 जा 96, बीच में माइनस। अब देखो मैं एक डॉटेड लाइन लगाता हूं, अब डॉटेड लाइन के ऊपर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 35 3 जा 105 प्लस 8 6 जा 48 into 1 also 48 प्लस 9 4 जा 36 36 into 2 72। टोटल इनको ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 6 और 4 10 और 5 15 1 और 10 10 और 8 18 18 और 4 22 माइनस 2 और 8 10 और 5 15 1 और 7 8 और 4 12 12 का 2 ये also 2, तो वैल्यू आ गई 0। तो बेटा इसका मतलब हम चाहे सारस मेथड से डिटरमिनेंट निकालें चाहे डायरेक्ट निकालें, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना, पहले हमने हमें जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है थी उसको ऐसे लिखना है, उसके बाद फर्स्ट टू कॉलम्स को रिपीट करना है, और ऐसे ये आप डायग्राम बना सकते हो, बाय यूजिंग डायग्राम भी आ सकता है पेपर में, या यूजिंग सारस मेथड भी बोल सकता है पेपर में। तो अब हमने इसको अप्लाई करना है, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। ठीक है, हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। देखो पहला पार्ट जो है उसमें है a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, माइनस सी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा डी। पार्ट नंबर सेकंड, साइन 10 माइनस कोस 80 माइनस कोस 10, और फिर यहां पर साइन 80 कोस 80। ठीक है, और फिर मैं बता रहा हूं इसका फोर्थ पार्ट, log b बेस a 1 1 log a बेस b।
ठीक है, तो ये पर इसके 3 पार्ट में करा रहा हूं, बाकी इसके 2 पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। देखो पार्ट नंबर फर्स्ट, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूं, आयोटा डी प्लस सी, और इसको लिखता हूं आयोटा डी माइनस सी a माइनस आयोटा बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इन दोनों की गुना a प्लस आयोटा बी इनटू a माइनस आयोटा बी, बीच में माइनस आयोटा डी प्लस सी आयोटा डी माइनस सी। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये बन गया आइडेंटिटी, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में फिर से माइनस सी प्लस इंटू सी माइनस डी आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज किया यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, जिस बच्चे को आइडेंटिटी यूज नहीं करनी आती तो इसका मल्टीप्लाई कर पहले a इंटू ए फिर a इंटू दिस, फिर इसकी से मल्टीप्लाई इसकी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू a स्क्वायर, देखो आयोटा स्क्वायर के माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर के माइनस 1 तो माइनस d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यूजिंग आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, यहाँ लिख रहा हूं यूजिंग a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a मेरे पास जो आ गया हो गया a स्क्वायर प्लस b बार माइनस अंदर के साइन चेंज प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था अपना डिटर्मिनेंट ऑफ a। बेटा फिर से डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट क्या कहलाती है हमारी, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक मिनट, solution. The second part, let determinant of a equal to sin 10 minus cos 10 sin 80 और ये हो गया cos 80। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ sin 10 cos 80, बीच में माइनस ब्रैकेट में माइनस cos 10 sin 80। Determinant of a is equal to sin 10 cos 80 minus plus cos 10 sin 80। फॉर्मूला में देखो sin a cos b प्लस cos है sin b, तो ये आइडेंटिटी बन गई sin a प्लस b की। तो फर्स्ट एंगल हमारा a 10 डिग्री, b एंगल हमारा 80 डिग्री, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो यूजिंग sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये हमारा sin 90 की वैल्यू होती है 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो बेटा जो 4th पार्ट है ना, इसमें हमारे को बोला गया है, देखो ध्यान से, log b base a, let log b base a equal to determinant of log b base a 1 log a base b। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू log
ए बेस बी इंटू लॉग ए बेस बी माइनस 1 इंटू 1। तो बेटा देखो इसको लिखेंगे log b अपॉन में log a इंटू log a अपॉन में log b। जो टर्म ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे वो नीचे आ जाए। 1 इंटू 1 1, log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल। यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो बेटा इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, यूजिंग बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। देखो क्या होता है, log a बेस b इक्वल टू log b अपॉन log a। ठीक है, तो ये हमारा है लोगरिथम के अंदर। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द value of x, find the value of x in each of the following, in each of the following। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 2 माइनस 3, x माइनस 2 माइनस 3 3x और ये 2x, ठीक है, इक्वल टू 3। और x का मैं करा रहा हूं आपको थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट में रहेगा 2x x प्लस 3 2 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1 3 3 और ये 5 1 5 3 सॉरी 1 5 3 3। अब बेटा देखो इसमें क्या करना है, हमारे को x की वैल्यू निकालनी है और ये डिटरमिनेंट 3 के इक्वल है। सॉल्यूशन बस डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 3x 2x इक्वल टू 3। तो देखो डिटरमिनेंट का सिंबल है तो पहले दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x माइनस 2 इंटू 2x बीच में माइनस 3x इंटू में माइनस का 3 इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 9x इक्वल टू 3। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 ऐड करें तो 5, तो फैक्टर बन गया देखो प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन x प्लस 3 माइनस का 1 कॉमन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो इसके बाद क्या हो गया, देखो हमारे पास फैक्टर बन गए 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 आएगी या मेरे पास x प्लस 3 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। तो हमारे पास जो आंसर आ गया x का, उसकी क्या वैल्यू आ गई 1/2 -3। ठीक है बेटा, तो ध्यान से करना, इसको हम मैट्रिक्स से रिकॉर्ड नहीं करना, कभी इसको 3 के इक्वल कर दो, इसको भी 3 के इक्वल। बेटा वहां पर जो सिंबल था वो मैट्रिक्स का था, वो हमारे पास इस तरह का सिंबल था। ये हमारे पास सिंबल है डिटरमिनेंट का। तो हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इक्वल टू में 3 है तो 3 को एडिट चलने देंगे। उसके बाद हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, इसके मैंने फैक्टर बनाए, फैक्टर बनकर बेटा कई बच्चे हम 3 और 2 बनाते हैं, वो फैक्टर गलत हो जाएंगे। तो देखो 3 और 2 तो 5 हो गए, मल्टीप्लाई दोनों प्लस के लोगे तो प्लस का 6 मिलेगा, हमारे को क्या चाहिए माइनस का 6। अगर आप माइनस का 3 माइनस का 2 लोगे तो फिर माइनस का 5 बनेगा। तो इसका मतलब वो फैक्टर यहाँ पर इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर 6 और 1 बनेगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, पार्ट नंबर 3 2x x प्लस 3 बराबर 2 के मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूं, 2x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 1 5 3 3। बेटा मैं फिर से बताता हूँ, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो इसको मैट्रिक्स समझते हैं तो इसको इसके इक्वल करते हैं, इसको इसके इक्वल, लेकिन वो क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर जो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स का नाम होगा डिटरमिनेंट का, तो क्या करेंगे दोनों तरफ डिटरमिनेंट की पहले वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद सोल्व करेंगे। ऐसे नहीं करना कि 2x जो हमने थर्ड चैप्टर में किया था वो क्रॉस, वहां पर सिंबल मैट्रिक्स का था, यहाँ पर जो सिंबल है मेरा वो डिटरमिनेंट का है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वेटिंग नहीं चलेगी। देखो उसके बाद डिटरमिनेंट कैसे करना, 2x इंटू में x प्लस 1 माइनस x प्लस 3 इंटू
2x प्लस 2 इक्वल टू में 3 माइनस का 15। तो दैट इंप्लाइज ये कितना होगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6x प्लस का 6 इक्वल टू माइनस का 12। तो देखो बेटा दैट इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस का 2x बार माइनस तो अंदर के साइन चेंज, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 6x, ये माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 12। देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 2x से 2x, तो हमारे पास रह गया देखो दैट इंप्लाइज माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 12। तो उसके बाद देखो माइनस का 6x इक्वल टू माइनस 12 प्लस का 6, तो माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो दैट इंप्लाइज जो आंसर आया हमारे पास x इज इक्वल टू 1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बेटा आज हमने 4.1 का बेसिक और पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।